भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। सफाई है। महानगर पालिका ने मानसून से पहले ये निर्णय लिया सफाई का, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया उसने। लेकिन जहाँ तक मेरा एक सवाल है कि जो सवाल ये है कि गटर नाले की सफाई, गटर नाले की सफाई में महानगर पालिका ने 4 तारीख को एक मीटिंग के दौरान जीआर पास किया और टेंडर निकाला। तो उसमें टेंडर में ये निकाला है कि 2,09,27,148 रुपये का टेंडर निकाला और टोटल नाले की लंबाई 40,747 मीटर। तो मेरा सवाल ये है, मेरा मुद्दा ये है, और मैंने तब 8 जगह लेटर दिया हूँ, कमिश्नर को दिया हूँ, उपायुक्त को दिया हूँ, मुख्य आरोग्य अधिकारी के साथ साथ मैंने 5 प्रभाग में दिया हूँ। तो मुद्दा मेरा ये है कि अगर मान लिया जाए कि एक नाले की लंबाई 50 मीटर है, तो 50 मीटर के अंदर जितने चेंबर आते हैं, उन चेंबर में एक चेंबर से दूसरे चेंबर की दूरी कम से कम 3 से 4 मीटर होता है। तो 3 से 4 मीटर अगर होता है तो एक चेंबर का चौरस, हालांकि 1 मीटर नहीं होता है, पौना आधा पकड़ो, फिर भी हम 1 मीटर पकड़ते हैं। तो जो हिसाब से एक चेंबर से माल जो निकाल के बाहर ये लोग रखते हैं, आप वीडियो में कभी देख लो, तो उससे ये साबित होता है कि सिर्फ 1 मीटर के ही राउंड में माल बाहर निकाला जाता है। तो इसी प्रकार दूसरे चेंबर से भी उतना ही माल निकाला जाता है। ठीक है, तो बीच का जो 2 से 3 मीटर जो बचता है, वो सीधा ठेकेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। और ये सवाल लेकर के हमने जीएम सोनवनी के साथ आज 4-5 दिन पहले मैंने मुलाकात किया और 1 घंटा उनके साथ हमारा बहस हुआ, और ये बात को लेकर के कि हमको इसका जवाब दो कि 2 से 3 मीटर ठेकेदारों के द्वारा सफाई नहीं हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने क्या बोला कि हम इनके नोटिस जारी करेंगे, जिसका कि अभी तक हमको जवाब नहीं दिए हैं। लेकिन हमने जो लेटर डाला, हमारा एक ही मुद्दा है कि महानगर पालिका के द्वारा जो ठेकेदारों को ठेका दिया गया है, उसमें ठेकेदारों के द्वारा पूरी तरह से नाले और गटर के सफाई में भ्रष्टाचार चल रहा है, और जिससे आने वाले मानसून के दौरान नागरिकों को तकलीफ हो सकती है। मैं आपको उदाहरण के तौर से बता देता हूँ इनकी सोच। मैं इनकी सोच इसलिए बता रहा हूँ कि एक चेंबर से दूसरे चेंबर की जो दूरी के बीच में जो 2 से 3 मीटर कचरा रुकता है, वो बारिश के दौरान वो कचरा बह करके दूसरी जगह जाके फंस जाता है, और जब वो फंस जाता है तो जाहिर सी बात है कि पानी रोड के ऊपर आना ही आना है। तो ऐसे हालात में भिवंडी समझ लो कि बारिश में खतरे से खाली नहीं है। आपके हिसाब से महानगर पालिका को क्या एक्शन लेना चाहिए? मेरा मानना यह है कि आयुक्त साहब से कि नाले और गटर की सफाई से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट करे, और सफाई ठेकेदारों के ऊपर एक्शन ले, उनको नोटिस जारी करे, और ख़ास तौर से कि अपनी देख रेख में गटर और नाले की सफाई किया जाए। ठीक। हाँ, नाले की तो सफाई अभी तक चालू है, मोहल्ले की जो गटर है उसकी सफाई अभी तक चालू है। देखिए अभी कुछ ऐसे है, मेरे को ऐसा रिपोर्ट मिला है, कुछ जो छोटे मोटे जो गटर है वो महानगर पालिका के आरोग्य विभाग के डिपार्टमेंट जाता है, तो उन लोग अपनी तरफ से उन लोग कराने का है, वो लोग को आगे की बात है। पर हमारा जो है कि मेन मुद्दा जो पानी का बारिश में जो निकलने का जो निकासी का जो रास्ते हैं, वो पूरी तरह से उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, तो फिर बड़े छोटे की सवाल ही नहीं पैदा होता है। है आपने जो सवाल आपने पूछा है, अच्छा है सवाल, लेकिन मेरा सवाल किसी एक स्पोर्ट का नहीं है, ये पूरी भिवंडी शहर का है जी। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेरा लोकेशन टारगेट है, नहीं, मेरा पूरा टारगेट मेरा पूरी भिवंडी शहर है। और रह गई जो कंटेस्टेंट्स का नाम है, इसकी जानकारी हमें लेने देने से क्या मतलब, वो महानगर पालिका को मालूम। नहीं, आपको ठेकेदार का नाम नहीं मालूम है? नहीं, वो हमें मालूम हो भी तो हम नहीं बता सकते ना भाई। अच्छा। वो महानगर पालिका हमको जवाब देना जी, उनको मालूम है कि हम जिम्मेदारी किसको दिया है जी। मैं क्यों नाम बताऊँ उनका? तो शहर में 90 नाले लगभग हैं। 90 नहीं, 92 नाले हैं टोटल, और टोटल लंबाई 4,447। ये महानगर पालिका का ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, उनका ऑन स्पॉट है। और टोटल अभी भी बता दे रहा हूँ एक बात और,
कि 40,447 मीटर है और 92 नाले हैं और ये अमाउंट टोटल 2,9,27,148 है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप खुद डिवाइड करो। अगर ये 3 से 4 मीटर मतलब 40,747 को अगर डिवाइड करते हो अमाउंट में तो टोटल कितना होता है? 513 रुपया होता है पर स्क्वायर मीटर। पर मीटर। महानगर पालिका हमारे कैलकुलेशन से 480 रुपया आप कैलकुलेटर लगाओ। 2,09,27,148 नहीं ठीक है, जो भी आ रहा है, 500 डिवाइस के आसपास करो। अगर आ रहा है। 40,747 मेरे हिसाब से 513 रुपया होता है। 500 तो हम 500 नहीं, हम 500 पकड़ते हैं, 400 पकड़ते हैं, 450 पकड़ते हैं, जो समझना है वो पकड़ो। लेकिन मगर उनका एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की जो सफाई है वो सिर्फ 2 मीटर होता है। एक चैम्बर में 1 मीटर, दूसरे चैम्बर में 1 मीटर प्लस 3 मीटर 2 से 3 मीटर का भ्रष्टाचार है। उसका जवाब कौन देगा? वो पैसा सीधा ठेकेदारों के ब्लैक मनी में जाता है। तो इसमें सिर्फ ठेकेदारी शामिल है कि महानगर पालिका की कुछ अधिकारी भी अभी शामिल तो हम तो यही कहेंगे लापरवाही सीधा जो है कि ठेकेदारों के द्वारा हो रही है। लेकिन हमें ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद मीडिया वाले हो, आप लोग खुद समझ सकते हो। नहीं, लेकिन आप तो अभी पब्लिक को बता रहे हो ना। नहीं तो हम पब्लिक से ये बताना चाहते हैं पब्लिक को कि आप सब लोग जागरूक हो। ये मत सोचो कि कोई आएगा आपकी मदद करेगा, नहीं, आपको खुद अपनी आवाज़ बनना पड़ेगा। ठीक।